अभी तक अपन ने संलेखनाधिकार से पूर्व भावनाधिकार देखा था, जिसमें दो प्रकार की भावनाएं थी। एक संक्लेश पूर्ण भावनाएं जो 5 थी, और एक असंक्लेश पूर्ण भावनाएं जो 5 थी। इसके अलावा अब संलेखना का अधिकार अब प्रारंभ होता है। अब से संलेखना का अधिकार में बताया जाएगा कि अब साधु किस प्रकार से संलेखना करे। तो ये अपन देखने के लिए स्लाइड देखते हैं। सभी को दिखाई दे रहा होगा, स्लाइड दिखाई दे रही है। स्लाइड सभी को दिखाई दे रही है। चले, यहां से संलेखना अधिकार चालू होता है। वो कहते हैं, एवं भावे मानो भिक्खु संलेहनम वक्कमयि भिक्खु संलेहनम वक्कमयि नानाविहेन तपसा बज्झेण भंतरेण तथा तथा बज्झेण भंतरेण तथा एवं भावे मानो भिक्खु संलेहनम वक्कमयि नानाविहेन तपसा बज्झभ्यंतरेण तहा। जहां पर कहते हैं इस प्रकार से, एवं यानी इस प्रकार से, भावे मानो भावना करता हुआ भिक्षु। भावे मानो प्रथमा एक वचन, मान प्रत्यय लगा हुआ है, करता हुआ, भावना करता हुआ, भाव करता हुआ जो भिक्षु है, संलेहनम ओक्कमयि संलेखना करने के लिए प्रारंभ करता है। इस प्रकार की भावना करते हुए, जो अपन ने पूर्व में भावनाएं बताई कि 5 प्रकार की भावनाओं को छोड़े और 5 प्रकार की असंक्लेश जो भावनाएं हैं उनको धारण करता हुआ जो भिक्षु है वह संलेखना प्रारंभ करता है। किस प्रकार की संलेखना प्रारंभ करता है, कैसे करता है? तपसा, तप के द्वारा संलेखना प्राप्त करता है। कैसे तप के द्वारा? नाना विधेन, अनेक प्रकार के तपों से वह संलेखना को प्रारंभ करता है। कितने प्रकार की? बज्झेण अभ्यंतरेण। बज्झ का अर्थ होता है बाह्य, बाहर से और अंतर से, बाहर से और अंतर से, यानी उसी प्रकार बाहर से और अंतर से अनेक प्रकार के तपों के द्वारा वह भावना करता हुआ भिक्षु संलेखना को प्रारंभ करता है। समझ में आ गई होगी, गाथा का अर्थ आ गया होगा कि इस प्रकार से भिक्षु भावना करता हुआ अभ्यंतर और बाह्य तप के द्वारा, अनेक प्रकार के तप के द्वारा संलेखना को प्रारंभ करता है। अब यहाँ पर कहते हैं, दूसरी गाथा कहते हैं कि संलेखना का अर्थ क्या है। पहली बात तो अपन को समझना चाहिए संलेखना किसे कहते हैं। संलेखना का अर्थ होता है सत लेखना। सत लेखना यानी सत यानी अच्छी तरह से, लेखना यानी कम करना, क्रस करना, कमजोर करना। सत यानी अच्छी तरह से, लेखना यानी कमजोर करना, क्रस करना, कम करना, उसे संलेखना कहते हैं। संलेहणाय दुभिया, संलेहणाय दुभिया
अभ्यन्तर्याय बाहिराचेव अभ्यन्तर्याय बाहिराचेव अभ्यन्तराकसायेषु अभ्यन्तराकसायेषु बाहिराहोदिहुः शरीरे बाहिराहोदिहुः शरीरे संलेहणाय दुविहा अभ्यन्तर्याय बाहिराचेव अभ्यन्तराकसायेषु बाहिराहोदिहुः शरीरे। कहते हैं संलेहना दुविधा। संलेखना दो प्रकार की होती है। संलेखना दुविधा दुविधा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अभ्यंतरा अभ्यंतर से यानी अंतरंग से, बाहिरा यानी बाहर बहिरंग से। ऐसी दो प्रकार की संलेखना होती है। तो अंतरंग से क्या करते हैं? अभ्यंतरा कसायेषु, जो अभ्यंतर की यानी अंतरंग की जो संलेखना है वो कसायों में होती है। अभ्यंतर की जो संलेखना है वो कसायों में होती है। अभ्यंतर यानी कसाय संलेखना, अर्थ निकालें। कसाय संलेखना, कसाय की अच्छी तरह से कमी करना, कसाय को अच्छी तरह से कम करना, कसाय को अच्छी तरह से कमजोर करना, कसाय संलेखना अर्थात अभ्यंतर संलेखना कहलाती है। बाहिरा होदिहुः शरीरे, और बाहर की जो संलेखना है वो क्या है? शरीर में होती है। बाहर की संलेखना शरीर में होती है। अब लगाओ शरीर संलेखना, शरीर को सत्य यानी अच्छी तरह से, लेखना यानी कमजोर करना, शरीर को अच्छी तरह से कमजोर करना, इसे कहते हैं बाह्य संलेखना। ये दो प्रकार की संलेखना हो गई। एक संलेखना वह है जो बाहर से शरीर को कमजोर किया जाता है। कमजोर कैसे करेंगे? खाना पीना धीरे धीरे कम करते जाएंगे, शरीर को हष्ट पुष्ट वाली चीजें नहीं देंगे तो धीरे धीरे शरीर कमजोर होता जाएगा। और दूसरा कसायेषु अभ्यंतरा, और शरीर को कमजोर करने के साथ साथ अंतरंग यानी अंदर से कसायों को भी कमजोर करना चाहिए, तब संलेखना का फल मिलेगा। अब यहाँ कोई क्वेश्चन कर सकता है। क्या क्वेश्चन करेगा? कि शरीर को कमजोर करना तो आत्महत्या हो गई। सब जानते हो आपकी शरीर कमजोर हो जाएगी तो मौत आ जाएगी, मृत्यु आ जाएगी, फिर तो आत्महत्या होगी। भैया यहाँ पर कहना ये चाहता हूं, संलेखना लेने वाला साधक जानता है कि मेरी आयु कम बची। संलेखना लेने वाला साधक जानता है कि मेरी आयु कम बची है इस कारण से मुझे मरना तो है ही। अब शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा तो कसाएं बढ़ेंगी। देखो शरीर को क्रस करने का मुख्य कारण है कसायों को क्रस करना। शरीर यदि कमजोर नहीं होगा तो कसाएं भी कमजोर नहीं होंगी, कसाएं भी कमजोर नहीं होंगी, और कसाएं कमजोर नहीं होंगी तो संलेखना करने का कोई फायदा नहीं निकलेगा। क्योंकि अंदर से तो कसाएं प्रबल है। मान कसाय, मायाचारी, लोभ, क्रोध सब प्रबल है। और बाहर से अपने यदि खाना दिया इत्यादि छोड़ देते हैं तो केवल लंघन है, संलेखना नहीं। ये दो प्रकार की संलेखना होती है। कुछ गाथाएं बीच में हमने छोड़ दी हैं जो जैन शास्त्र में सामान्यता मिल जाती है। वो गाथाएं थी 12 प्रकार के तपों के द्वारा, क्योंकि ऊपर नाना विधि ने तप सा आया ना, नाना प्रकार ने अनेक प्रकारों के तप के द्वारा संलेखना की जाती है। तो 12 प्रकार के जो तप होते हैं जिनमें अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंस्करण, रस परित्याग, विवेक संयासन, काय क्लेश और अंतरंग के 6, इस प्रकार से विनय इत्यादि जो हैं 6 अंतरंग के, इस प्रकार से 12 तप होते हैं। उन 12 तपों के द्वारा साधक संलेखना को प्राप्त करता है। तो वह 12 तपों का विस्तार से इसमें वर्णन दिया है
जो अन्य शास्त्रों में भी उनको पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। फिर भी थोड़ा सा वर्णन कर देता हूं। अनशन जो पहला तप है, अनशन का अर्थ होता है उपवास करना। उपवास दो प्रकार का होता है, एक अर्धासन उपवास, एक सर्वासन उपवास। असन का अर्थ होता है भोजन, अनशन, असन यानी भोजन, और अनशन यानी भोजन नहीं करना, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना। एक अर्धासन होता है और एक सर्वासन होता है। जहां पर जीवन पर्यंत के लिए, जहां पर जीवन पर्यंत के लिए भोजन का, पानी का त्याग कर दिया जाता है, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं, उसे सर्वासन अनशन कहते हैं। अरे आज छोड़ा तो मृत्यु तक छूटा, पूर्ण रूप से उस सर्वासन कहते हैं। और अर्धासन उसे कहते हैं जहां पर 2 उपवास, 4 उपवास, 5 उपवास, 10 उपवास, 20 उपवास, यानी मासोपवासी मुनि महाराज भी होते हैं, महीने भर का उपवास, ऊपर से कम करते 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 अर्ध असन यानी एक अर्ध असन यानी आधा अनशन करना, यानी एक दिन का उपवास भी वहां पर परिणत हो जाता है। तो इस प्रकार से मुनि महाराज क्या करते हैं, अपने शरीर को क्रश करने के लिए एक दिन भोजन करते हैं, फिर एक दिन छोड़ देते हैं, फिर एक दिन भोजन करते हैं, फिर एक दिन छोड़ देते हैं, फिर 2 दिन भोजन, एक दिन भोजन करते हैं, फिर 2 दिन छोड़ देते हैं, फिर एक दिन भोजन करते हैं, फिर 3 दिन छोड़ देते हैं, फिर एक दिन भोजन करते हैं, फिर 4 दिन छोड़ देते हैं। जहां तक उनसे सदता है, जहां तक उनकी समर्थ होती है, वहां तक ऐसे त्याग करते हैं। समर्थ नहीं होती तो फिर भोजन कर लेते हैं। इन्हें भोजन त्यागने के बाद कसाय तेज नहीं होनी चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्या कि भोजन का त्याग करते समय कसाय आएगी। अब उन लोग कितने बूढ़े अम्मा दादियों को कितनी गालियां देते हैं, क्या कहते हैं, उपवास कर लेती हैं और फिर घर में तांता चालू हो जाता है, फिर सहन नहीं होता है। भैया जब हम उपवास क्यों करते हैं, देखिए कर्म जो है वो आ रहे हैं, कर्म आते हैं, हम उपवास करके जो कर्म आज से 10 दिन बाद उदय में आने थे, उनको उपवास करके आज हमने बुला लिया, उनको आज हमने निमंत्रण दे दिया, तो वो कर्म आ गए। आपसे किसने कहा उपवास करने के लिए, कर्म तो नहीं कहा, तो कह रहे खाओ पियो आराम करो। परंतु हम अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए जो कर्म 10 दिन के बाद, यानी 10 दिन के बाद आप भोजन त्याग रहे थे, आपको भोजन मिलता ही नहीं, उस दिन भूखे रह जाते, भोजन करने की इच्छा होती और भूख भी लगी है तो भोजन नहीं मिलने वाला। तो वो 10 दिन के बाद जो आपका अनायास उपवास होने वाला था, हमने क्या किया, हमने आज बुला लिया। आज हमारी सुविधा बैठी, आज हमारे पास भोजन है, पानी है, बरसात का मौसम है, ठीक है, घर में रह रहे हैं, कहीं जाना नहीं पड़ रहा, कहीं नहीं हो रहा है, आराम से बैठ के धर्म ध्यान कर सकते हैं। हमने अपनी सारी सुविधा देख ली कि आज यदि हम उपवास करते हैं तकलीफ में नहीं रहेंगे। हमने क्या देखा कि आज हम यदि उपवास करते हैं तो तकलीफ में नहीं रहेंगे। हमने पहले ही कर्म को बुला लिया। अब कर्म को बुला लिया और झेलने की समर्थ नहीं है, कर्म को बुला लिया और कर्म को झेलने की समर्थ नहीं है। अब झेलने की समर्थ नहीं है तो क्या होगा, फिर गुस्सा आएगी, फिर क्रोध आएगा। जैसे हाथ पैर में दम ना हो और कोई अतिरिक्त काम करा ले तो झल्ला जाते हैं कि हम ही है काम करने वाले और कोई नहीं है क्या। और जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक तो आराम से काम कर लेते, वैसा और दे दो काम, सब कर लेंगे। और जब हाथ पैर ना चले, थकान ज्यादा हो जाए, जैसे अभी कोई बाहर से कोई आ जाए, बहुत यात्रा करने के बाद आया हो और आप कह दो भाई साहब झाड़ू तो लगा दो, थोड़ा घर कितना गंदा, झाड़ू लगा दो, क्या कहेगा वो, देख नहीं रहे हो अभी थक के आया हूं और झाड़ू लगवा रहे हो, तो क्या करेगा वो गुस्सा करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसके हाथ पैर में दम नहीं, थका हुआ है। तो उसी प्रकार से जब समर्थ नहीं होती है और हम कर्मों को बुला लेते हैं तो हमें गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो मुनि महाराज क्या करते हैं, मुनि महाराज उस गुस्से को दबाते हैं, उसको शांत करते हैं। ऐसा नहीं कि मुनि महाराज को गुस्सा ना आए,
भाई कर्म तो मुनि महाराज के भी आने और हमारे भी आने, बस फर्क इतना है कि हम उन कर्मों के आने पर जो क्रोध मान माया लोग जो कसाए हैं वो उदय में आती हैं, उनको हम व्यक्त कर देते हैं और दुनिया को दिखा देते हैं। तो लोग कहते हैं साहब व्रत उपवास करने वालों को गुस्सा बहुत आता है। भाई साहब आता है, पक्का है, ऐसा नहीं कह सकते नहीं आता है। और वो उस गुस्से के द्वारा नवीन कर्म बांध लेते हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि व्रत उपवास करके जो हमने कर्मों को बुलाया जिसके कारण से गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से को दबाओ, उस गुस्से को नाश करो, उसकी दिशा परिवर्तित करो, उससे दिशा परिवर्तित करो। पानी पी नहीं सकते, उपवास है, वरना पानी पी के गुस्सा शांत किया जाता है। फिर क्या करें, स्वाध्याय करो, अच्छे व्यक्तियों की संगति में बैठो जहाँ गुस्सा ना आता हो, मुनि महाराजों के सानिध्य में जाओ, इससे क्या होगा, गुस्सा शांत रहेगा, तो नवीन कर्म का बंध नहीं होगा। तो उपवास इत्यादि करने पर अंतरंग कसाएं उदय में आती हैं, और अंतरंग कसाएं उदय में आएंगी और उनको नहीं संभाल पाए तो हमने जितना खाना खाते हुए कर्म का बंध नहीं किया उतना तो हमने उपवास करते हुए कर्म का बंध कर लिया। मैंने सामान्य रूप से जो कर्म उदय में आ रहे हैं, यदि वह 4 आने खर्च कराते हैं और हमने किसी को बुलाया, जबरदस्ती बुलाया और उसने 1 रुपया खर्च करा दिया, तो नुकसान किसका हुआ, हमारा हुआ ना, नुकसान हुआ। तो क्या करें, अपन उपवास करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, उपवास करेंगे तो आने वाले कर्मों की निजरा होगी, परंतु बनिया अपन है तो क्या करो, अपन 1 रुपया खर्च नहीं करना अपन को, तो अपन क्रोध मत करें, क्रोध नहीं करेंगे तो आगामी कर्म का बंध नहीं होगा, आगामी कर्म का बंध नहीं होगा। आज लोग व्रत उपवास करते हैं, उसका फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भैया, इसलिए नहीं मिलता कि जो व्रत उपवास करके पुण्य कमा रहे थे उससे ज्यादा तो हमने गुस्सा करके, क्रोध करके, मान करके 10 उपवास करे, माला पहनने पहुंच गए, साहब हमने 10 उपवास किए, हमारा सम्मान करो, है 10 उपवास किए हमने, कोई 11वां ना कर बैठे इसलिए उसको पानी पिला के आ गए, साहब मेरे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मायाचारी कर बैठते हैं। लोभ कसाय हमारी ज्यादा होती है, हम उपवास करते हैं केवल समाज को दिखाने के लिए कि समाज के लोग देखें कि हम उपवास कर रहे हैं। क्या है लोभ, लोगों को दिखाने का लोभ। ये जब कसाय अंतरंग में है तो हमारे व्रत उपवास करने का कोई फायदा नहीं निकलने वाला। इसलिए 90% लोग व्रत उपवास करने के बाद भी दुखी होते हैं, सुखी नहीं होते, उन्हें उसका फल नहीं मिलता है, क्योंकि सही तरीके से वो उपवास विधि जानते नहीं, सही तरीके से वो व्रत करना जानते नहीं है कि भाई अंतरंग से व्रत उपवास किया है तो अंतरंग के परिणाम तो शांत करो, बाहर से तो देखो उपवास करने की समर्थ ना हो तो व्रत ही कर लो, एक टाइम भोजन कर लो, इससे कम से कम अंतरंग परिणाम तो शांत रहेंगे। अंतरंग परिणामों को संभालना संलेखना में मुख्य बात होती है। तो यहाँ पर कहा कि जो बाह्य तप है, अनशन उनोदर इत्यादि, उनको करते हुए शरीर सुखाया जाता है, मगर शरीर को सुखाने के साथ साथ अंतरंग की कसाएं भी सुखाई जाती हैं, तब जाकर के वह उसका तप जो है अंतरंग तप संलेखना के लिए तत्पर करता है। इसके बाद कहते हैं, किसी ने कहा कि जो व्यक्ति उपवास कर रहा है, तप कर रहा है, तो वह किस प्रकार से कितने कर्मों की निर्जरा करता है, तो कहा जम निज्जरेदि कम्मम जम निज्जरेदि कम्मम असंबुड़ो, 236 नंबर गाथा है, गाथा नंबर 236, जम निज्जरेदि कम्मम असंबुड़ो सुमहदाविकालेन जम निज्जरेदि कम्मम असंबुड़ो सुमहदाविकालेन तम संबुड़ो तपस्वी
तं संबुडो तवस्सी खवेदियन्तो मुहूर्तेन, खवेदियन्तो मुहूर्तेन। एक बार और पढ़ते हैं। जम निज्जरेदिकम्मम असंबुडो सुमहदाविकालेन, तं संबुडो तवस्सी खवेदियन्तो मुहूर्तेन। कहते हैं जब निज्जरेदी, जब निजरा करता है, किसकी? जो कर्मों की निजरा करता है, जिन कर्मों को निजरा करता है, कैसे निजरा करता है? असंबुडो, असंबुडो का अर्थ होता है अशुभ योग का निरोध ना करने वाला। मेरे पाप का भी अर्जन करता जा रहा है, अशुभ का निजरा, अशुभ का निरोध नहीं कर रहा है। इन्हें व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, तपस्या करते जा रहे हैं और दुकान भी चलाते जा रहे हैं, गाड़ी भी चलाते जा रहे हैं। जो डेली रूटीन के काम है सारे कर रहे हैं, हमने उन पे विराम नहीं लगाया। उनसे जो कर्म का बंध हो रहा था, पाप कर्म हो रहा था, उस पे हमने विराम नहीं लगाया। जब फुर्सत हो तब उपवास करो, तब व्रत करो, जिससे कि साधु संतों के पास जा सको, जिससे कि अपने आत्मा के समीप बैठने का कुछ टाइम तो निकाल सको, स्वाध्याय कर सको, चिंतन मनन कर सको, ध्यान कर सको। उसके लिए व्रत उपवास किए जाते हैं साहब। और अपन दुकानदारी भी चला रहे हैं, गृहस्थी भी चल रही है, ठीक, खाना पीना बना रहे, खा रहे, सब अपन नहीं खा रहे, बस पूरे घर को तो खिला ही रहे ना, पूरे घर को खाना खिला रहे हैं, अपन अकेला नहीं खा रहे हैं। गाड़ी भी अपन चला रहे हैं, झाड़ू बुहारी सब कर रहे हैं, साफ सफाई सारी चीजें कर रहे हैं। तो झाड़ू बुहारी साफ सफाई से पाप हो रहा है, गाड़ी चलाने से भी पाप हो रहा है, खाना बनाने से भी पाप हो रहा है, दुकान चलाने से भी पाप हो रहा है। तो हमने किया क्या? व्रत में केवल खाना बस नहीं खाया, बस केवल खाना बस नहीं खाया, भोजन अकेला नहीं किया, और सब काम तो हमने किए। तो कहते हैं असंबुडो, यानी अशुभ कर्म का निरोध ना करते हुए जो कर्मों की निर्जरा करता है, सुमहतापि कालेन, सुमहताप यानी महान काल, महत का अर्थ होता है महान, यानी अच्छी तरह से महान काल के द्वारा भी बहुत दीर्घ काल तक जो व्यक्ति पाप कर्म भी करता जा रहा है और कर्म की निजरा भी करता जा रहा है। सब महीने भर का उपवास, एक आसन कर लिया, एक टाइम महीने भर हम भोजन करते हैं, ठीक है, परंतु घर के सारे क्रियाएं हम करते हैं, घर की कोई क्रिया हमने छोड़ी नहीं। तो बहुत काल तक तप करता हुआ भी, परंतु अशुभ कर्म का, अशुभ पापाश्रव का निरोध ना करता हुआ, जम कम्मम निर्जरेदी, जो कर्मों की निजरा करता है, तम, जो कर्मों की निजरा करता है ने, अशुभ कर्म का निरोध ना करते हुए और दीर्घ काल तक तप कर तपस्या करते हुए जो व्यक्ति जितने कर्मों की निजरा करता है, वो तराजू के एक पड़ले में रखे। तम संबुडो तपस्वी, कहते हैं संबुडो, संबुडो यानी पाप का निरोध करता हुआ, पाप आश्रव को रोकता हुआ तपस्वी, खवेदी अंतो मुहूर्तेन, जो तपस्वी होता है वो अंतर मुहूर्त मार्ग में इतने कर्मों की निजरा कर लेता है जितना वो जिंदगी भर नहीं कर पाए। जितने कर्मों की निजरा पाप का आश्रव करता हुआ, पाप का आश्रव करता हुआ निजरा करता है कौन? पाप को रोकने वाला नहीं और दीर्घ काल तक करता रहता है, उतने कर्मों की निजरा तपस्वी पाप का निरोध करने वाला अंतर मुहूर्त मात्र में कर लेता है। अब बताओ तपस्या करना क्या है, किसकी सफल है? अंतर मुहूर्त करने वाले की तपस्या सफल है कि जीवन भर तपस्या करने वाले की तपस्या सफल है? किसकी है? जो व्यक्ति अंतर मुहूर्त में ही उतने कर्मों की निजरा कर रहा है जितने कर्मों की निजरा हम सारे कामकाज करते हुए जिंदगी भर में करते हैं।
देखिए पहले भी कभी बताया होगा आप लोगों को, एक श्रावक अपने जीवन में जितने पाप कर्म की निर्जरा करता है, एलक क्षुल्लक एक दिन की तपस्या में उतने कर्मों की निर्जरा कर लेते। और एलक क्षुल्लक जिंदगी भर पंचम गुण स्थान को प्राप्त करते हुए जितने कर्मों की निर्जरा करते हैं, मुनि महाराज 28 मूल गुण धारण करते हुए केवल एक दिन में उतने कर्मों की निर्जरा करते हैं। समझ में आ रही ना बात? तो गृहस्थों से तो अंतर मुहूर्त में ही मुनि महाराज इतने कर्मों की निद्रा कर लेते हैं। अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट में 2 समय कम अंतर मुहूर्त है। इतने काल में तो मोक्ष भी जाया जा सकता है, इतने काल में। तो अंतर मुहूर्त में तपस्वी उतने कर्मों की निद्रा करता है। अब यहां पर बताते हैं कि संलेखना की विधि क्या है, किस प्रकार से संलेखना लेना चाहिए। कुछ गाथाओं को बीच में छोड़ रहा हूं क्योंकि वो सारी उनका मैंने महिमा मंडन करने के लिए है, जो आपने आपको पहले बता दिया कि किस प्रकार से साधक मैंने तपस्या करता है, तप इत्यादि करता है, उससे क्या होता है, वो सारा उसमें मिला हुआ है। अब कहते हैं संलेखना की विधि क्या है, कैसे संलेखना को धारण किया जाता है। उल्लीणोल्लीणे ही उल्लीणोल्लीणे ही या अहवा एकांत एकांत वर्धमाने ही सल्लिहै सल्लिहै मुनिदेहम आहार विधिम पयणुगिंतो उल्लीणोल्लीणे हिया अहवा इक्कंत वर्धमाने ही सल्लिहै मुनिदेहम आहार विधिम पयणुगिंतो कहते हैं उल्लीण का अर्थ होता है उल्लीण और अवलीण। उल्लीण और अवलीण इन्हें बढ़ाते हुए और घटाते हुए। क्या? बढ़ाते हुए और घटाते हुए। वर्धमाने ही वर्धमानी मुनि के द्वारा एकांत में कहते हैं, एकांत में मुनि संलेखना करता है। क्या करते हुए? आहार विधिम और देह को और आहार विधि को प्रतनुगिंतो का अर्थ होता है क्रस करते हुए, कम करते हुए मुनि आहार विधि को और देह को क्रस करते हुए, सुखाते हुए मुनि संलेखना लेता है। तो आहार विधि को कैसे और शरीर को कैसे? आहार विधि को घटाते हुए बढ़ाते हुए, घटाते हुए बढ़ाते हुए, शरीर इतना न टूटे कि जिससे कि आकुलता व्याकुलता होने लग जाए, इसलिए कभी ले लेता है, कभी कम कर देता है। कभी एक उपवास किए, कभी 2 उपवास कर लिए, फिर एक उपवास में आ गए, फिर 2 उपवास कर लिए। इस प्रकार से उपवासों को बढ़ाते हुए और घटाते हुए, तपों को बढ़ाते हुए और घटाते हुए, तपों को बढ़ाते हुए और घटाते हुए, या फिर केवल उपवास व्रत इत्यादियों को बढ़ाते हुए। ठीक है, उल्लीन अवलीन यानी बढ़ाते हुए और घटाते हुए, अथवा एकांत वर्धमाने ही, अथवा बढ़ाते हुए ही व्रत इत्यादियों को बढ़ाते हुए, तपस्या को बढ़ाते हुए ही मुनि देह को और आहार विधि को कम करता हुआ संलेखना धारण करता है। संलेखना धारण करता है।
कैसे संलेखना और धारण करता है? तो कहते हैं अणुपुप्पेणाहारम, अणुपुप्पेणाहारम, अणुपुप्पेणाहारम संवट्टन्तोया, संवट्टन्तोया सल्लिहैदेहम, संवट्टन्तोया सल्लिहैदेहम दिवसुगह्येन, दिवसुगह्येन तवेन चावि सल्लेहणम पुणै, दिवसुगह्येन तवेन चावि सल्लेहणम पुणै अणुपुव्वेणाहारं संवट्टजन्तो यसल्लिहैदेहं दिवसुगह्येन तवो, दिवसुगह्येन तवेन चावि सल्लेहणम कुणै, चावि सल्लेहणम कुणै। कहते हैं अणुपुव्वेहा, अणुपुव्वेण आहारम संवट्टजन्तो। अणुपुव्य ने आनुपूर्वी से, आनुपूर्वी यानी पूर्व में, जो क्रम से, आनुपूर्व का अर्थ होता क्रम से, आहार को संवट्टजन्तै, संवर्त्यते इन्हें कम करता हुआ, आहार को कम करता हुआ, देहम संलिहै, देह को कस करता है, देह की संलेखना करता है। कैसे संलेखना करता है? क्रम से आहार को कम करते हुए देह को क्रस करता है। और दिवसुगह्येन, एक एक दिन ग्रहण किए हुए तब से, दिवस यानी एक दिन, दिवस यानी दिन, उगह्येन यानी ग्रहण किए हुए, एक एक दिन को ग्रहण करते हुए तब से संलेखना को करता है। कहने का अर्थ है आज एक उपवास किया, फिर एक आहार ले लिया, फिर दो उपवास किए, फिर एक आहार लिया, फिर 3 उपवास किए, फिर एक आहार लिया। एक एक दिन बढ़ रहे हैं ना, एक एक दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे एक एक दिन को बढ़ाते हुए, वृत्ति परिसंख्यान करते हुए, तपस्या करते हुए तप से संलेखना को करता है। ठीक है, 2 तरह से कर रहा है वो। जैसे एक तो पूरा दिन आहार का ही त्याग कर दिया, दूसरे दिन आहार लिया तो थोड़ा कम लिया, फिर तीसरे दिन आहार का त्याग, चौथे दिन आहार का त्याग, 5वें दिन लिया तो थोड़ा और कम लिया, फिर 6ठे 7वें 8वें दिन 3 उपवास करने, 3 उपवास किए, फिर एक आहार लिया तो पहले वाले से थोड़ा और कम लिया, इन्हें पूरा छोड़ा नहीं और पूरा भरपेट भी नहीं लिया कि साथ 3 दिन का उपवास, चौथे दिन तो डट के खाना खाना है, ऐसा भी नहीं है। चौथे दिन जो दूसरे तीसरे दिन लिया था ना आहार, उससे कम लिया। अब 4 उपवास किए, फिर आहार लिया तो पहले वाले आहार से फिर थोड़ा कम लिया। ऐसे करते करते घटाते घटाते देह को क्रस करता है और भोजन वहां कम करता जा रहा है और यहाँ उपवास की संख्या बढ़ाता जा रहा है। अब एक दिन ऐसा आएगा कि 15 उपवास करेगा और एक बार पानी पिएगा बस। क्या? एक उपवास एक आहार, 2 उपवास एक आहार, ऐसे करते करते 15 उपवास एक आहार। आहार में क्या लेगा? केवल पानी, केवल पानी। अब फिर वो घटाएगा, 14 उपवास एक आहार, पानी, 13 उपवास एक आहार, फिर थोड़ा भोजन लिया, 12 उपवास एक आहार, फिर थोड़ा ज्यादा भोजन लिया, फिर 10 उपवास, 11 उपवास, फिर एक आहार। अब उपवासों की संख्या घट रही है और थोड़ा थोड़ा सा भोजन बढ़ रहा है। अपन तो जिस दिन उपवास करते हैं 10 और 11वें दिन डाइट पे खाते हैं अच्छी तरह से और अस्पताल पहुंच जाते हैं, गैस्ट्रिक कर जाता है। तो जिस प्रकार से आहार को त्यागा है उसी प्रकार से आहार को अपन बढ़ा सकते हैं। परंतु यहाँ मुनि कौन से हैं? साधारण मुनि नहीं है, संलेखना को पहुंचे हुए मुनि हैं। तो उन्हें आहार बढ़ाने की चिंता नहीं है, केवल घटाने की चिंता है।
क्या आहार बढ़ाने की चिंता नहीं है, केवल घटाने की चिंता है। तो 15 उपवास ना पहुंचे, 3 उपवास 4 उपवास कर लेते हैं, फिर 1 से आ जाते हैं, फिर बढ़ाते हैं। इस प्रकार से उपवासों की संख्या को बढ़ाते हुए अपने शरीर को क्रस करते हैं। विविहाई विविहाई एषणाहिया विविहाई एषणाहिया अवगहेहि अवगहेहि विविहेहि उग्गेहि विवेहि उग्गेहि संयममविराहिंतो संयममविराहिंतो जहावलम सल्लिहै देहम जहावलम सल्लिहै देहम विविहाहि एषणाहिया अवगहेहि विविहेहि ओग्गेहि संयममविराहिंतो जहावलम सल्लिहै देहम जहावलम सल्लिहै देहम। कहते हैं विविध, विविध यानी अनेक प्रकार से। एषणा एक अर्थ होता है रस रहित भोजन, अल्प भोजन, सूखा भोजन, आचाम्ल भोजन, ये सब क्या है, अनेक प्रकार से। ऐसे एषण का अर्थ होता है भोजन शुद्धि होती है ना, एषणा शुद्धि। एषणा समिति कहते हैं कि नहीं करते? 5 प्रकार की समिति में ईर्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति। एषणा समिति का अर्थ होता है भोजन की शुद्धि करना। यहाँ एषणा का अर्थ है भोजन के द्वारा। कैसे भोजन के द्वारा? जिसमें रस नहीं है, अल्प है, सूखा है और आचाम्ल है। आचाम्ल है दूध दही इत्यादि से मिला हुआ होता है। अभी आचाम्ल की परिभाषा आचार्य बताएंगे क्या कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो भोजन है वह है नाना प्रकार के विविहेहि उग्गेहि, नाना प्रकार के उग्र नियमों से, अवग्रह यानी अवग्रह नियमों से, अनेक प्रकार के उग्र नियमों से, अनेक प्रकार के भोजनों से संयम अविराहिंतो, संयम को अविराहिंतो नष्ट ना करते हुए, संयम को नष्ट ना करते हुए यथावलम, जितनी शक्ति उतना बल, जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार देहम सल्लिहै, देह को क्रस करता है। देखिए यहाँ पर कोई ऐसा परिमाण नहीं बताया है कि आज इतना खाओ, कल इतना खाओ, परसों इतना खाओ, कुछ नहीं। जितनी अपनी शक्ति है उसके अनुसार भोजन करो और त्याग करो। शक्ति को छिपाना नहीं है और शक्ति का अतिरेक नहीं करना है। शक्ति जितनी है उतना तप करो, शक्ति जितनी है उतने ही भोजन का ग्रहण करो। शक्ति से अधिक तप नहीं करना और ऐसा तप नहीं करना जिससे कि आत्मा और दुखित हो, अस्पताल पहुंचने की नौबत आ जाए, रात्रि में भोजन मांगने लग जाए। ऐसा कई बार होता है। साधु 10 उपवास कर लिए। अभी एक उदाहरण बताता हूँ। किन्हीं मुनि महाराज के संग में 10 दिन का 10 लक्षण का शिविर लगता है। आजकल तो बहुत सारे शिविर लगने लगे, पहले सुधा सागर महाराज जी के यहाँ लगता था। शिविर लगा, उसमें एक लड़का 10 उपवास किए। महाराज ने मना किया कि देखो शक्ति के अनुसार करो, आज 7 उपवास हो गए हैं, कल तुम भोजन कर लेना। कि नहीं महाराज 7 हो गए तो 10 करना है, क्या 7 हो गए तो 10 करना है। और रात्रि में जहाँ ठहरते हैं वहां न भोजन की व्यवस्था होती है न पानी की व्यवस्था होती है, क्योंकि सारे शिविरार्थी आहार जल का त्याग किए हुए हैं, तो पानी कहाँ होगा, पानी की व्यवस्था नहीं। अब उस बच्चे ने क्या किया, 10वां उपवास भी किया और 10वां उपवास में 11वें दिन पारना होती है। तो उसने रात्रि में इतना बेचैन हुआ कि बाथरूम का जाके पानी पी लिया उसने। अब बताओ भैया, यदि वो 9 उपवास करके 8 उपवास करके भोजन कर लेता और फिर 1 उपवास और कर लेता, 7 उपवास करने के बाद 8वें दिन भोजन करता, पानी पीता, 9वें दिन 10वें दिन फिर उपवास कर लेता, क्या फर्क पड़ता? 10 किए से 9 किए, क्या फर्क पड़ना था? अपनी समर्थ अनुसार किए। परंतु उपवास तोड़ दिया
और बाथरूम में जाकर नहाने का पानी पी लिया, ये पानी की व्यवस्था और पीने की थी नहीं, और रात्रि में पिया, तो उसके सारे किए कराए पर जहां समाज में उसका यश हो रहा था कि देखो कितना अच्छा है, 10 उपवास किए, 10 उपवास किए, और दूसरे दिन पता चला कि इसने बाथरूम का पानी पी लिया, सभी लोग थू थू करने लगे। इससे अच्छा ना करता तो कोई बात नहीं। तो जितनी समर्थ हो उतना संयम धारण करना चाहिए, संयम नष्ट ना हो, यानी आहार इत्यादि का त्याग करते हुए और तपस्या करते हुए संयम नष्ट ना हो, क्योंकि संयम की रक्षा करने के लिए ही संलेखना ली जा रही है। मूल उद्देश्य देखना, शरीर को क्रस करना मुख्य उद्देश्य नहीं है, संयम की रक्षा करना मुख्य उद्देश्य है। कि 40 साल से संयम की रक्षा करते हुए जो मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं, अब उनके आंखों में नहीं दिख रहा, पैदल चल नहीं पा रहे, खड़े होने की समर्थ नहीं है, ठीक है ना, हाथ हिलने लग गए हैं, अंजलि नहीं बांध पा रहे हैं। अब ऐसी अवस्था में या तो थाली से भोजन कर ले या कोई खिला दे। तो मुनि महाराज के 28 मूल में ऐसा होता नहीं है दिगंबर साधु में कि कोई उनको भोजन कराए। वो तो अपने हाथ से अंजलि बना करके भोजन लेंगे और खड़े होके लेंगे। यदि घुटना भी मुड़ गया तो अंतराय आ गया। क्या? यदि मुनि महाराज का घुटना भी मुड़ गया तो अंतराय आ गया। ऐसी अवस्था में खड़े होना, आंखों से दिखाई देना, हाथ पैर की स्थिरता जब होती है तब मुनि महाराज आहार लेते हैं। तो कहा संयम की रक्षा करने के लिए तुम शरीर को क्रस कर रहे हो, और शरीर को क्रस करते हुए संयम नष्ट होने लग जाए तो ऐसे शरीर को क्रस करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए यथाबलम जहाबलम, यथाबल शक्ति के अनुसार संयम की रक्षा करते हुए उग्र तप करो, उससे कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। अगला कहते हैं सदी सदी आओगे, सदी आओगे, सदी आओगे, सदी बले जाओ विविधाओ भिक्खु परिमाओ, ताओ वीणा बाधन्ते, ताओ वीणा बाधन्ते, जहा बलम संलिहन्तस्य संलिहन्तस्य, सदी आयुगे सदी बले जाओ विविधाओ भिक्खु परिमाओ, ताओ वीणा बाधन्ते, जहा बलम संलिहन्तस्य, जहा बलम संलिहन्तस्य। कहते हैं सदी आयुगे, आयु होने पर, आयु के आयु होने पर, सती यानी होने पर, बले सदी, सदी बले बल होने पर, विविधाओ भिक्षु प्रतिमाओ जाओ, भिक्षु अनेक प्रकार की प्रतिमाओं को करे। बल होने पर और आयु होने पर भिक्षु अनेक प्रकार की प्रतिमाओं को धारण करे। प्रतिमाओं का अर्थ है व्रतों को धारण करे। कब? दो चीज होनी चाहिए, एक समर्थ होनी चाहिए और एक आयु होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 दिन बचे और आप सारे त्याग करके आकुल व्याकुल हो जाओ। आयु हो तो त्याग करो, आयु बची नहीं तो कितना त्याग करोगे, फिर क्रम नहीं होगा। आयु 5 दिन की बची हुई है, आप ये मत सोचो कि एक दिन उपवास और एक दिन आहार, एक दिन उपवास एक दिन आहार, ऐसा नहीं होगा। फिर जितनी आयु है आयु के अनुसार तप करो, एक दिन उपवास एक दिन व्रत, एक दिन उपवास एक दिन व्रत, तप करो जब आयु हो। और आयु बची नहीं अपने पास, लास्ट टाइम चल रहे हैं, वहां भोजन की तो कोई बात ही नहीं, फिर वहां सब कुछ त्याग करना है। तो सामर्थ्य होने पर, बल होने पर और आयु होने पर अनेक प्रकार के व्रत उपवास किए जाते हैं। ताओ कहते, ताओ बिना बाधनते यथावलम संलिहन्ति, यथावलम यानी शक्ति के अनुसार संलेखना करने वाले की, संलिहन्तस्य शक्ति के अनुसार संलेखना करने वाले की, ताओ परिमाओ विविधाओ परिमाओ, ताओ इन्हें उन अनेक प्रकार की प्रतिमाओं में ना बाधनते, बाधा उत्पन्न नहीं होती। यदि शक्ति के अनुसार करोगे तो
व्रत उपवास करने पर बाधा उत्पन्न नहीं होगी। और यदि शक्ति के अनुसार नहीं करोगे, शक्ति का अतिरेक करोगे तो बाधा उत्पन्न होगी, शरीर में पीड़ा उत्पन्न होगी, मन दुखित होगा, कसायों का उद्वेग होगा, समाज में प्रतिष्ठा की हानि होगी, कई प्रकार की हानि हो सकती है। तो शरीर का यानी अपनी बल का अतिरेक नहीं करना चाहिए, बल को छिपाना नहीं चाहिए और न बल का अतिरेक करना चाहिए। जितना है उसके अनुसार करना चाहिए। उसके अनुसार ही करना चाहिए। अब देखते हैं यहां पर एक गाथा और लेते हैं अपन। सल्लेहणा शरीरे, सल्लेहणा शरीरे, तपो गुण विधि अनेगहा भणदा बणिदा, तपो गुण विधि अनेगहा बणिदा, आयम बिलम महेशी, आयम बिलम महेशी, तत्तदु उक्क स्वयं विन्ति, तत्तदु उक्क स्वयं विन्ति, सल्लेहणा शरीरे तमो गुण विधि अनेगहा भणिदा, आयम बिलम महेशी, तत्तदु उक्क स्वयं विन्ति। कहते हैं उत्कृष्ट विनती, यानी विनती का अर्थ कहना, उत्कृष्ट कहते हैं किसको? आयम बिल को उत्कृष्ट कहते हैं। कौन? महेशी। महेशी यानी जो तप गुण को पालन करने वाले महर्षि हैं। महर्षि यानी तीर्थंकर भगवान हैं, वो आयम बिल को उत्कृष्ट विधि कहते हैं। सल्लेखना शरीरे तपो गुण विधि अनेकदा वरिता। सल्लेखना शरीर में, शरीर की सल्लेखना में, इन्हें बाह्य सल्लेखना की, अंतरंग की बात यही नहीं कर रहे हैं, बाह्य सल्लेखना की, तपोगुण विधि, तप करने की गुण विधि अनेक प्रकार से कही गई। अनेकहा, अनेकधा, अनेक प्रकार से भणिता कही गई है। किसने कही है? महर्षि। महर्षि है ना महर्षि, जो मुनि महाराज हैं, जिन्होंने शास्त्रों की रचना की है, तीर्थंकर भगवान से जो वाणी आई हुई है, वे महर्षि आयम्बिल को उत्कृष्ट तप कहते हैं। आयम्बिल को उत्कृष्ट तप कहते हैं। कौन सा आयम्बल किसे कहते हैं? आयम्बल के लिए कहा है, आयम्बल है आचाम्ल तप। आचाम्ल किसे कहते हैं? छठम, छठम दसम द्वार से ही भत्ते ही विद्य अट्ठे ही, भत्ते ही विद्य अट्ठे ही, मिद लघुगम, मिद लघुगम, मिद लघुगम आहारम, मिद लघुगम आहारम, करेदि आयम विलम, करेदि आयम विलम बहुसो, करेदि आयम विलम बहुसो। कहते हैं छठ, अठ, छठ यानी 6 और 8, छठ अठ, छठम 6 8, दसम 10, दोबाल से ही 10 12, दोबाल से ही 12, भक्तों से, भक्त करते क्या यहाँ पर? भोजन से, 12 भोजन से, विधि अट्ठे ही, विधि अट्ठे ही कहते हैं 12 प्रकार से भक्तों से व्यति कष्टी यानी उत्कृष्ट तप कहा गया है। इन्हें 6 बार, 6 एकासन, 6 व्रत, 6 व्रत, इन्हें 6 प्रकार, 6 खाना, 6 बार खाना खाना, 8 बार भोजन करना, 10 बार भोजन करना, 12 बार भोजन करने से ये उत्कृष्ट से आयम्बल विधि कही गई। एक दिन की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, एक दिन में 6 बार खाओ, एक दिन में 8 बार खाओ, नहीं। कहने का अर्थ है एक दिन उपवास किया तो एक दिन, 6 दिन का उपवास किए, एक दिन उपवास किया, एक दिन भोजन किया, फिर एक दिन उपवास किया, एक दिन भोजन किया। अपन लोग कहते हैं ना कि अष्टमी का एकासन
सप्तमी का एक आसन, अष्टमी का उपवास और नवमी का एक आसन। कितने भक्त हुए? 2 हुए ना, 2 भोजन हुए ना, एक सप्तमी का और एक नवमी का। 2 भक्त हो गए। उस 2 भक्त में कितने उपवास हुए? 1 उपवास हो गया, 2 एक आसन हो गए। 2 एक आसन, 1 उपवास हो गया। और उसी प्रकार से लगा हुआ 1 भोजन 1 उपवास, 1 भोजन 1 उपवास, 1 भोजन 1 उपवास, 2 एक आसन में 1 उपवास, तो 6 एक आसन में 3 उपवास होंगे। 6 एक आसन में 3 उपवास होंगे। ने 6 दिन भोजन किया और 3 दिन उपवास किया। उसी प्रकार से 8 एक आसन किए तो 4 उपवास हो गए। 10 एक आसन किए तो 5 उपवास हो गए। और 12 एक आसन किए तो 6 उपवास हो गए। 1 दिन भोजन 1 दिन उपवास। या एक भक्त क्यों कहा? क्योंकि मुनि महाराज 24 घंटे में 1 बार भोजन करते हैं। उनका तो व्रत ही कहलाता ना, सर्वकालीन व्रत है उनका। तो अपन लोग तो एक उपासन एक व्रत, एक उपवास एक व्रत करते हैं। तो मुनि महाराज की तो अष्टमी का एक उपवास है, तो सप्तमी नवमी का एक आसन तो वैसे ही है। तो 12 भक्त में 6 उपवास आते हैं। 10 भक्त में 5 उपवास आएंगे। 8 भक्त में 4 उपवास आएंगे और 6 भक्त में 3 उपवास आएंगे। इस प्रकार से उत्कृष्ट से ये विधि कही गई है आचाम्य की। इसमें क्या करते हैं? मिदम लघुगम आहारम। मिदम यानी अल्प, मिदम यानी परिमित, सीमित, और लघु आहार को करते हैं। लघु आहार को करते हैं, इसे आचाम्ल कहते हैं। यह आचाम्ल कहलाता है। बात समझ आई कि नहीं आई? एक व्रत एक उपवास, ऐसे 6 एक आसन करोगे तो बीच में कितने उपवास पड़ेंगे? तो 6, 8, 10, 12 भक्तों के द्वारा, भक्त ने आहार के द्वारा उत्कृष्ट से आचाम्ल तप किया जाता है। और इस तप में मित और लघु आहार को ग्रहण करते हैं। मित यानी परिमित, सीमित, और लघु यानी छोटा सा, हल्का। हल्का आहार, भारी नहीं कि आपने कहा साहब एक ही थाली का खाना है तो कुछ दाल बाटी भर के खा ली, ऐसा नहीं। हल्का और परिमित यानी सीमित भोजन को ग्रहण करते हैं। एक गाथा है, आज इतना ही लेते हैं, कल अपन बाद में लेंगे कल। तो उसमें बताएंगे कि अब ये इस प्रकार से आहार की विधि करते हुए कितने साल व्यतीत कर सकता है, वो कल बताएंगे। अब इसके बाद अपन ने कल 5 क्वेश्चन देखे। कल अपन ने 5 क्वेश्चन देखे थे। उन 5 क्वेश्चनों का आंसर देख लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन था कि देवों और नारकियों के कितने गुण स्थान होते हैं? तो देवों और नारकियों के 1 से लेकर के 4 गुण स्थान होते हैं। दूसरा था जिन कल्पित मुनि का क्या नाम था? नागदत्त। तीसरा था किस भावना से उपसर्ग होने पर डर पर विजय प्राप्त की जाती है? सत्व भावना से। पांचवा था उपसर्ग आने पर साधु किस स्मरण का चिंतन करता है? बाल मरण का। और नौकर आदि किसके योग से मिलते हैं? पुण्य के योग से मिलते हैं। तो इस प्रकार अपन ने कल के 5 क्वेश्चनों को देख लिया। अब कल अपन संलेखना की जो विधि है, भक्त प्रत्याख्यान की, जो अविचार और सविचार 2 प्रकार की अपन ने जो विधि बताई थी ना, उसमें से सविचार की किस प्रकार से घटाते हुए 12 साल की उत्कृष्ट होती है, 12 में से 2 साल 3 साल 4 साल क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, क्या त्याग करेगा, वो अपन कल देखेंगे। इस साथ सभी लोग जिनवाणी स्तुति के लिए हाथ जोड़ लें। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा दे तुम
हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो कार।